गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली तासिका में हमने देखा था कि बाल लीला के अंतर्गत श्री कृष्ण और यशोदा मैया का वर्णन संत सूरदास जी ने किस तरह से किया हुआ था। अभी हमें जाना है कि व्यवहारिक हिंदी क्या है। व्यवहारिक हिंदी यह टॉपिक एक नया विषय आपके अनुक्रमणिका के अनुसार, पाठ्य पुस्तक के अनुसार लेखक ने आपको क्यों दिया हुआ है। पाठ्य पुस्तक मंडल जो हमारा है उनकी ओर से व्यवहारिक हिंदी भाषा का यह रूप आपके सामने पहली बार दर्शाया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या हो सकता है। तो व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत यह बातें हैं कि हम लोग हमारी मातृभाषा का उपयोग हमारी जिंदगी में रोज करते हैं। रोज घर पर, बाहर जाकर, या हमारी पाठशाला के अंतर्गत, कॉलेज के अंतर्गत, सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सी जगहों पर हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं कभार ऐसा होता है कि हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा अलग होने के कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और विज्ञान ने की हुई प्रगति, नई नई बातें जो है वह हमें पता नहीं चलती है। तो अभी साहित्य के अंतर्गत जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उन विद्यार्थियों को साहित्यिक अध्ययन के साथ साथ हमारी भाषा का विकास वैज्ञानिक दृष्टि से किस तरह से हो रहा है, उसमें कौन कौन सी नई नई बातें वहां पर आई है, वह सारी जानकारी पाठ्य पुस्तक में हमें इन 4 लेसन के अंतर्गत देने की कोशिश की गई है। तो व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत पहला जो लेसन आपको दिया हुआ है कि हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावना है, यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत हमारा उज्जवल भविष्य क्या है, हमारा करियर हिंदी भाषा में हो सकता है क्या, हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं क्या, या हमारी जो रोजी रोटी है, यानी हमारी पढ़ाई का मकसद एक ही होता है कि हमें अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, अच्छी तनख्वाह मिल जाए, मेरा परिवार और मैं सब हम खुश रहेंगे, यही हमारी मनोकामना होती है। तो हिंदी भाषा में हमारा फ्यूचर कहाँ पर है, भविष्य कहाँ पर है, हमें वहां पर सब कुछ खुशियां मिल सकती है क्या, यह उन्होंने पहले लेसन में हमें बताया है। दूसरा है समाचार, जन से जनहित तक समाचार का उपयोग हमारे जीवन में क्या है, समाचार पत्र के द्वारा लोगों में कैसी जन जागृति हो जाती है वह उन्होंने बताया हुआ है। रेडियो जॉकी, रेडियो पर अनाउंसमेंट करने वाले जो अनाउंसर होते हैं वह कितनी अच्छी तरह से अपनी अनाउंसमेंट करते हैं, असंख्य बातें हमें रेडियो चैनल पर पता चलती है। उसमें भी करियर है, उसमें भी लोगों को अच्छे अच्छे जॉब मिलते हैं, अच्छी तनख्वाह मिलती है, लोग वहां पर खुश होते हैं। तो इस तरह से, और ई अध्ययन नई दृष्टि, यह जो है कंप्यूटर के द्वारा अध्ययन करना, कंप्यूटर पर विद्यार्थियों को सिखाना, ये नई अलग विधा, नई पद्धति हमारे सामने ले पाठ्य पुस्तक की ओर, पाठ्य पुस्तक के द्वारा रखने की कोशिश की गई है। तो आज हमें इस व्यवहारिक हिंदी का सबसे पहला जो लेसन है, हिंदी में हमारा उज्जवल भविष्य की संभावना है, डॉक्टर दामोदर खड़से जी के द्वारा लिखित यह एक भाषण है। लेकिन इस भाषण के द्वारा लेखक हमें बहुत सी जानकारी देना चाहते हैं। तो यह पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती जाऊंगी, आप ध्यान देकर सुनना है कि जिन्हें अपना करियर भाषा में करना है तो वहां पर उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं हैं और कौन से नए नए रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 को जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में तथा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। आप 30 वर्षों तक बैंक में सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के रूप में कार्यरत रहे हैं। बैंक में सहायक महाप्रबंधक के रूप में 30 साल लेखक ने अपनी कार्य पूर्ण किया हुआ है। आप कवि, कथाकार तथा अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्याकाश पर छाए हुए हैं। लेखक सिर्फ बैंक में सहायक महाप्रबंधक ही नहीं थे, तो
वह एक कवि भी थे, कथाकार भी थे और ट्रांसलेटर अनुवादक भी थे। तो आपको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भटकते कोलंबस, पार्टनर, गौरिया को तो गुस्सा नहीं आता, यह उनका कहानी संग्रह है। काला सूरज, भगदड़, बादल राग, यह उनके उपन्यास है। सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सूखती, आदि कविता संग्रह उनके हैं। मराठी से 21 कृतियों का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया हुआ है। मराठी भाषा से हिंदी भाषा में उन्होंने 21 अलग अलग कृतियों का उन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है। इतने बड़े यह साहित्यिक हमारे सामने एक नई विधा लेकर आए हुए हैं। अभी उनका जो भाषण है वह किस तरह से हमें प्रेरित करता है, देखिए। जनमानस को अपने विचारों से अवगत कराने का सबसे सशक्त माध्यम भाषण है। जनमानस तक, लोगों तक अपने विचारों को तुरंत पहुंचाने का प्रभावी माध्यम भाषण है। भाषण करना यह एक कला है। इस कला का उद्देश्य श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करना होता है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के भाषण विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं। पाठ का परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ में भाषण का संकलित अंश दिया गया है। हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाओं से संबंधित विचार प्रस्तुत करना लेखक के भाषण का मूल उद्देश्य है। प्रस्तुत पाठ में भाषण का संकलित अंश दिया गया है। हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाएं, हिंदी भाषा का जो लोग अध्ययन करते हैं उन लोगों को रोजगार में बढ़ती मिल रही है। रोजगार की बहुत सारी संधियां खुली हो गई है। बढ़ती संभावनाओं से संबंधित विचार प्रस्तुत करना लेखक के भाषण का मूल उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत लोगों को रोजगार किस तरह से मिल सकते हैं, कितनी तनख्वाह मिल सकती है, वह कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में हिंदी भाषा के द्वारा जा सकते हैं, यह उनके भाषण का मूल उद्देश्य है। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध है। आवश्यकता है अपना क्षेत्र चयन करने की। देश विदेश में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को वक्ता ने सहज, स्वाभाविक तथा जानकारी परक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया हुआ है। देश विदेश में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व जो है, सिर्फ भारत में ही नहीं तो भारत को छोड़कर असंख्य देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग अब किया जाने लगा है। उसका महत्व दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है और स्वाभाविक तथा जानकारी परक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख हिंदी भाषा प्रस्तुत की जाती है। तो देखिए मित्रों, हम देखते हैं लेखक ने इस भाषण में हमें क्या बताने की कोशिश की हुई है। अभी तो आपको पॉइंट में बताती हूँ, सुनिए कि लेखक के मतानुसार हिंदी भाषा के अध्ययन से छात्रों को भविष्य में अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, पॉइंट आउट कीजिए। वहां पर मैं आपको बताती हूँ। पहला है केंद्र सरकार कार्यालय। पहला है केंद्र सरकार कार्यालय। दूसरा है विज्ञापन क्षेत्र। मनोरंजन क्षेत्र। तकनीकी क्षेत्र।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार, पर्यटन क्षेत्र और कुछ अन्य क्षेत्र है जिनके बारे में लेखक ने हमारे सामने जिक्र किया हुआ है। वह आपको मैं लास्ट में वह भी बताऊंगी कि अन्य क्षेत्र कौन से हैं कि जिसमें हमें रोजगार उपलब्ध हो सकता है। तो अभी हम पहला देखते हैं, केंद्र सरकार। अभी इस निबंध के द्वारा यह आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। बहुत से बच्चों को यह मन में शंका होती है, हमें क्या करना चाहिए, हम आगे हमारा फ्यूचर कहाँ पर अच्छा होगा। तो लेखक बता रहे कि यह एक और क्षेत्र आपके लिए खुला है। तो कुछ बच्चों को प्रश्न है कि हिंदी भाषा में हमारा करियर हो सकता है क्या। तो लेखक हमें बता रहे हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए है। हिंदी ने जन भाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेकानेक रूपों को अपने भीतर संजोया है। हिंदी भाषा का उपयोग सिर्फ मातृभाषा के रूप में या हमारे घर पर इस तरह से उसका महत्व नहीं है। तो आज हमारी हिंदी भाषा जो है वह सारे विश्व की भाषा हो चुकी है। जनमानस जो लोग आपस में संभाषण करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वह हिंदी भाषा को ही प्राधान्य देते हैं। संपर्क भाषा, एक दूसरे का साथ बात करना, एक दूसरे को व्यवहारिक रूप से पहचानना, यह हिंदी भाषा के द्वारा हम करते हैं। विज्ञापन देना, जानकारी पहुंचाना, हमें क्या कहना है वह एक विज्ञापन के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम हिंदी भाषा है। मीडिया है, मीडिया को तो आप सब जानते हो कि अलग अलग चैनल्स पर बहुत सारी सीरियल्स लगती है, न्यूज लगती है। तो यह सारा जो है मीडिया में भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अनेकानेक रूपों को अपने भीतर संजोया है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी भाषा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध हैं और कहां-कहां पर वह रोजगार उपलब्ध है। आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। यह तो आप सबको ज्ञात है कि दुनिया ने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि आपको बहुत सारी संधियां अभी खुली हुई है। आपका करियर आप अच्छी तरह से कर सकते हो। दुनिया में हिंदी भाषा का महत्व दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली है। हमारा जो भारतीय मार्केट है और व्यवसाय है, उन्होंने अभी सिर्फ अपने ही देश में व्यवसाय रोजगार करना सीमित नहीं रहा है। तो हमारे भारतीय लोग अलग अलग देशों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर, सीमाओं के पार जाकर अपना व्यवसाय और मार्केट खड़ा करना सीख गए हैं और वहां पर वह हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत ही सुविधा से और आसानी से कर लेते हैं।
अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण हमारा जो यूनिटी है, हमारा जो संघ है, एकात्मिकता से, राष्ट्रीयता से हमने हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का स्थान दिया हुआ है। तो सिर्फ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी नहीं, तो हमारे जो सारे सरकारी दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, बड़े बड़े जैसे कि मंत्रालय है, संसद है, वहां पर सारा सरकारी कामकाज जो चल रहा है वो हिंदी भाषा में ही हो रहा है। तो कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य हुआ है और केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। केंद्र सरकार के जो सारे कार्यालय हैं, उन सभी कार्यालयों में जो ऑफिशियल पत्र व्यवहार चलता है वह सारा हिंदी भाषा में ही चलता है और उसे ही महत्व दिया जाता है। तो भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालय, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य किया गया है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवादक, लिपिक, अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, निर्देशक, उपनिर्देशक इन जैसे विविध प्रकार के रोजगार संभव है। कौन कौन से पद है केंद्र सरकार के कार्यालयों में? अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, लिपिक यानी टाइपिस्ट जो हिंदी भाषा में टाइपिंग कर सकता है टाइपराइटर मशीन पर या कंप्यूटर पर, राजभाषा अधिकारी, तो यह अधिकारी जो है वह राजभाषा जानने वाला होना चाहिए और राजभाषा पर उसका पूरा प्रभुत्व होना चाहिए और वह भाषा संबंधी निर्णय ले सकता है। उचित शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है वह हमें बताते हैं। निर्देशक यानी डायरेक्टर, उपनिर्देशक इन जैसे विविध प्रकार के रोजगार हमें सरकारी दफ्तरों में, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में उपलब्ध किए गए हैं। इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए उच्चाधिकारी प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। यह केंद्र सरकार का सभी कामकाज जो है वह अच्छी तरह से चलना चाहिए, कहीं पर भी कोई नुकसान या गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए पूरी तरह से जो सारी क्रियाएं चलती है सरकारी दफ्तरों में वहां पर अच्छी तरह से देखरेख रखने के लिए संसदीय राजभाषा समिति का समिति को स्थापन किया गया है। इसीलिए इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवादक और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई है। अनुवादक, लिपिक, इस वाक्य को अंडरलाइन कीजिए। अनुवादक, लिपिक, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों को की नियुक्तियां भी की जाने लगी है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी है। विशेषज्ञ यानी हिंदी भाषा पर पूरी तरह से प्रभुत्व होने वाला व्यक्ति तथा उस भाषा का पूरी तरह से अध्ययन किया हुआ व्यक्ति, स्नातक, स्नातकोत्तर पदवी यानी बैचलर और मास्टर डिग्री जिसने प्राप्त की हुई, ऐसे जो विशेष अध्ययन करने वाले लोग हैं उनकी मांग आज बढ़ने लगी है।
अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग आज तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए वरिष्ठ कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती है। 100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी है। सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे हैं। देखिए कितनी सारी संधि है। जो व्यक्ति हिंदी भाषा का अध्ययन करता है उस व्यक्ति के लिए कितनी सारी जगहों पर आज नौकरी की अच्छी खासी तनख्वाह वाली क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट मिलने लगी है। तो अधिकारियों के सामने संभावनाओं के रूप में उभरने लगे हैं। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग स्थापन किया गया है। यानी कार्यालयीन कामकाज हिंदी भाषा में अच्छी तरह से होना चाहिए, हिंदी भाषा का उपयोग अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। इसलिए भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है वहां पर हिंदी भाषा राजभाषा विभाग की स्थापना की गई है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी है। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए और इस मांग को पूरा करने लगे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया है। अभी केंद्रीय सरकार ने क्या किया हुआ है कि लोगों को अधिकाधिक हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो स्थापन कर दिया है। ट्रांसलेटर लोग जो है उनका एक बॉडी बना दी है, उनका समूह बना दिया है और उन्हें पाठ्यक्रम चलाया हुआ है। उन्हें सिखाया जाता है कैसे सब कुछ करना चाहिए हिंदी भाषा का उपयोग। तो कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कहीं पर प्रयोजनमूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। कुछ जगहों पर हिंदी भाषा के अंतर्गत डिप्लोमा कोर्स जो कि केंद्रीय सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले इंसान को कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, उन्हें हिंदी भाषा का अध्ययन किस तरह से होना चाहिए, वह मानक भाषा हिंदी भाषा का शुद्ध रूप उन्हें किस तरह से पता होना चाहिए, यह सारी बातें उन्हें उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो हिंदी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त किया हुआ हो। तो उसको उस भाषा का उपयोग उसे किस तरह से करना चाहिए, यह सिखाने के लिए केंद्रीय सरकार ने कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स शुरू कर दिए हैं कि जहां पर उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है और कहीं पर प्रयोजनमूलक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं और कुछ जगहों पर मास्टर डिग्री हिंदी भाषा का अध्ययन करने के लिए कुछ जगहों पर उन्होंने शुरू कर दिया है। जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है, जब हमारे काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब विज्ञापनों को ही देखिए, ये तो हिंदी से सराबोर है। हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी एवं महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा का लहजा, हिंदी भाषा को उपयोग, हिंदी भाषा बोलने की पद्धति, उसमें आने वाले चढ़ाव उतार, यह सब कुछ जो है बहुत ही सुंदर है। हिंदी भाषा का गठन
ही बहुत सुंदरता से किया गया है और उससे विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी होता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत किया गया विज्ञापन जो होता है वह लोगों को आसानी से तुरंत समझ में आ जाता है, उसका महत्व भी समझ में आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी हिंदी भाषा का उपयोग है। मुद्रित करना यानी प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग प्रेस, तो वहां पर भी हिंदी भाषा विज्ञापनों की भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशन, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों, खेल आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। तो हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी और महत्वपूर्ण है। विज्ञापन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार है। इस क्षेत्र में विज्ञापन लेखन, कॉपीराइटर, विज्ञापन का प्रसारण आदि रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर होते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की बड़ी मांग है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये दिल मांगे मोर, आम के आम गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आदि कुछ ऐसे विज्ञापन है जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया गया है। आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। और यदि आपने इस उत्पाद से संबंधित सटीक बात एक या दो लाइन में कहने का कौशल्य प्राप्त किया है तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो। देखिए लेखक हमें कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेखक हमें कितनी अच्छी बात कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज लोग हिंदी भाषा में अध्ययन करने के कारण लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनका इनकम सोर्स अच्छा हो गया है और लोग जो है वह आज तुरंत और आसानी से उन्हें पैसे दिखने लगे हैं। तो हमारा यह जो कौशल है हिंदी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त करने का, वह सटीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और एक और दो पंक्तियों में ही हमारा कौशल हमें बताने का साहस होना चाहिए और वह पद्धति हमें आनी चाहिए। तो करोड़ों रुपए हम लोग भी कमा सकते हैं। इसके साथ ही मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है। अभी नया क्षेत्र लेखक ने दिया है कि मनोरंजन का क्षेत्र हिंदी के जानकारों के लिए रोजगार का मानो एक महाद्वार है। यानी मनोरंजन के क्षेत्र से लोगों को बहुत सारे रोजगार मिल जाते हैं। मनोरंजन के लिए आजकल टीवी, फिल्म, रेडियो, वेब दुनिया जैसे अनेक क्षेत्र खुले हुए हैं। इन सभी में हिंदी रचनाकार, गीतकार, व्यंग्यकार, गायक, अनुवादक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, कलाकार, पार्श्व आवाज, रेडियो जॉकी, रेडियो रूपक, नाटक, भाषण, वाचन तथा प्रशासन क्षेत्र में मुद्रक, मुद्रित शोधन, पत्रकार, अनुवादक, इन जैसे विविध प्रकार के रोजगार आज हमारे भारत देश में हिंदी भाषा
अध्ययन किए हुए व्यक्तियों के लिए खुले हैं। इतने सारे प्रवेश द्वार हमारे लिए हैं, उसका उपयोग हमें जरूर जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।